now the next topic is question based on two coins. अगर दो सिक्कों को एक साथ में उछाला जाता है then कितने केसेस फॉर्म होंगे, इन टोटल कितने केसेस फॉर्म होंगे, ये सबसे पहले हमें देखना है कि when two coins are tossed. So when first coin is tossed, तो first coin पे पहली बार जो हमने सिक्का उछाला है तो उस पे क्या आएगा, हेड या टेल. फर्स्ट टाइम जब टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड या टेल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है. सो वी कैन से हेड या फिर टेल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है. ओके अब जब सेकेंड टाइम कॉइन टॉस होगा और पहले हेड आ चुका है तो सेकेंड टाइम में क्या आएगा, हेड या टेल, टेल आएगा. नो, अगेन कुछ भी आ सकता है. अगर फर्स्ट टाइम हेड आ चुका है इट मींस सेकेंड टाइम कुछ भी आ सकता है, हेड या फिर टेल. और अगर पहले टेल आ चुका है तो बाद में भी वही होगा, हेड या फिर टेल, हेड और टेल. So what are the different cases? फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पे हेड्स, फर्स्ट पे हेड एंड सेकेंड पे टेल्स, देन फर्स्ट पे टेल एंड सेकेंड पे हेड, एंड फर्स्ट पे टेल एंड सेकेंड पे भी टेल. So these are the four different cases. तो जब दो सिक्कों को उछाला जाएगा तो 4 केसेस फॉर्म होंगे. अब इसका एक शॉर्टकट भी है ताकि जिसे हम केसेस पता लगा सकें. तो केसेस इन केस ऑफ कॉइन इज 2 to the power n, 2 to the power n. Like for example, there is a single coin, then number of cases. Number of cases कितने होंगे, 2 to the power 1, that is 2. If 2 coins are there, then cases will be 2 to the power 2, that is 4. In case of 3 coins, 2 to the power 3, that is 8, and so on. So formula क्या है जो हमें समझ में आ चुका है, 2 to the power n. जितने coins होंगे वो नंबर कहाँ जाएगा, पावर में. किसकी पावर में, 2 की पावर में. अगर 10 coins है तो number of cases will be 2 to the power 10, that is 1024, 1024. Okay. तो चलिए, these are the 4 different cases. अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है वो समझते हैं. First is, what is the probability of getting one head? So पूरा क्वेश्चन क्या है, 2 coins are tossed, what is the probability of getting one head? वन हेड आने के चांसेस क्या होंगे. अपॉन में तो ऑलवेज क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस, जो यहाँ पे कितने, 4. अब फेवरेबल कितने हैं, 2 या 3. तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी पॉइंट में होता है कि फेवरेबल केसेस 2 होंगे या फिर 3. करेक्ट इज 2 केसेस आर फेवरेबल. कौन से, हेड एंड टेल एंड टेल एंड हेड. तो 2/4 और वी कैन से 1/2. ओके तो यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है, तो कुछ स्टूडेंट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट केस है दैट इज हेड एंड हेड, इस फर्स्ट केस में ये फर्स्ट केस हमारे लिए फेवरेबल है. स्टूडेंट ये आर्ग्यू करते हैं कैसे, कि यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो वन इज इंक्लूडेड इन दिस, कि वन हेड तो इसमें इंक्लूडेड है ना, तो ये हमारे लिए फेवरेबल हुआ, अनफेवरेबल क्यों है. तो अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि लाइक मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां जाके हमने एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया. ठीक है, अब मान लो वेटर 2 पिज्जा लेके आ जाता है, 2 पिज्जा लेके आता है, तो आप उससे क्या कहेंगे कि मैं तो एक ही मंगवाया है, 2 का पैसा मैं नहीं पे करूंगा. तो वेटर क्या कह सकता है, वेटर का आर्गुमेंट क्या होगा कि इन 2 में तो एक आपका इंक्लूडेड है ना, तो आपको दोनों का पैसा पे करना पड़ेगा. दैट मीन्स आपने अगर एक मंगाया है तो एक ही आना चाहिए,
एक से ज्यादा नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ भी अगर वन हेड कहा है तो वन ही आएगा, वन से ज्यादा वाला केस हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो वन मीन्स ओनली वन एंड नॉट मोर देन वन। तो ओनली टू केसेस आर फेवरेबल आउट ऑफ फोर। सिमिलरली probability of getting two heads, टू हेड आने के चांसेस। सो एक ही ऐसा केस अवेलेबल है, हेड एंड हेड, सो 1 divided by 4। probability of getting three heads, थ्री हेड्स आने के चांसेस क्या पॉसिबल है? नो, बिकॉज कॉइन ही जब टू है तो थ्री हेड कैसे आ सकते हैं? इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। Next is probability of getting at least one head. At least one head. अब at least का मतलब क्या है? कम से कम एक हेड आना चाहिए। At least one head means कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो क्या एक से ज्यादा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। More than one is also favorable here. तो जहां पे at least one लिखा है, कम से कम एक लिखा है, तो उस जगह पे हम क्या कहेंगे कि दिस इज फेवरेबल। मोर देन वन इज ऑल्सो फेवरेबल। तो उसमें वन वाला केस फेवरेबल होगा। अगर टू हेड्स आ जाए तो ये भी फेवरेबल होगा। थ्री हेड्स, थ्री इज नॉट पॉसिबल बिकॉज केसेस आर, कॉइन्स आर टू ओनली। क्या वन से कम जीरो आ सकता है? नो, जीरो इज नॉट फेवरेबल बिकॉज हमें एटलीस्ट वन हेड तो रिक्वायर्ड है। तो वन हेड वाले केसेस कौन कौन से हो गए? हेड एंड टेल, टेल एंड हेड। और कौन सा आ जाएगा? टू हेड्स, हेड एंड हेड। सो दीज थ्री केसेस आर फेवरेबल आउट ऑफ फोर। सो प्रोबेबिलिटी इज 3/4, 3/4। तो ये सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। एटलीस्ट वर्ड अगर आता है दैट मीन्स मिनिमम इतने हेड्स तो आने ही चाहिए, और उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, बट उससे कम नहीं होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। ओके, वन मोर। probability of getting at most one head, at most one head, मैक्सिमम एक हेड, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम वन हेड। तो यहाँ पे केसेस कौन कौन से फेवरेबल होंगे? वन आ सकता है, वन से ज्यादा टू, टू इज नॉट फेवरेबल बिकॉज मैक्सिमम वन, वन से ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। देन क्या वन से कम जीरो आ सकता है? यस, जीरो इज पॉसिबल बिकॉज वन से कम हो सकता है बट वन से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अब हमें काउंट करने हैं जीरो एंड वन वाले केसेस। सो अगर देखा जाए तो कौन कौन से केसेस फेवरेबल होंगे? जीरो हेड्स, दैट मीन्स दोनों कौन से हैं? टेल, सो वन। देन वन हेड, this one and this one. So three cases are favorable out of four. So required probability is 3/4. 3/4. Okay. And probability of getting no heads. Heads नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। It means दोनों कॉइन पे क्या आएगा? टेल्स। दोनों पे टेल्स, that means probability is 0. Sorry, 1/4. Probability will be 1/4. दोनों पे क्या आएगा? टेल। So one case is favorable out of 4. तो 1 divided by 4. Okay? चलिए इसे नोट कर लें फटाफट। फिर हम आएंगे 3 coins based question पे। 3 coins based questions।
नोटेड? सो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और कभी कभार एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। वैसे ये हमारे लिए बेसिक पार्ट ही है, बिकॉज इस पे बेस्ड हाई लेवल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो एग्जाम में इनके आने के डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी कम रहते हैं, बट अगर आ जाते हैं दैट मीन्स हम बहुत जल्दी उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो इस पे बेस्ड जो आपके लिए क्वेश्चंस हमें गिवन है, दैट इज फ्रॉम 36 to 40। क्वेश्चन नंबर 36 to 40 ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। वैसे ये सारे हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं इसी पार्ट में, तो बाकी आपको आंसर घर पे टिक कर लेने हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। थ्री कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन। थ्री कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, तो फर्स्ट टॉस पे क्या आएगा? हेड या फिर टेल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ओके, फर्स्ट हेड आ गया। सेकेंड टाइम क्या आएगा? अगेन हेड और टेल, कुछ भी आ सकता है। एंड अगर पहले टेल आ रखा है तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में हेड आ गया, तो थर्ड में अगेन हेड और टेल। देन पहले टेल आ रखा है तो अगेन हेड और टेल, हेड और टेल, एंड अगेन हेड एंड टेल। सो दीज आर ऑल पॉसिबल केसेस। तो इसको हम एक प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज हेड, हेड एंड हेड, all three are heads. Then second one, head, head and tail. Next one is head, tail, head. Fourth one, head, tail, tail. Tail, head, head. Tail, head, tail. Tail, tail, head. And last one is tail, tail and tail. So these are 8 possible cases. तो ये 8 cases हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें हमें क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं? 3 coins are tossed. What is the probability of getting one head? One head आने के chances. So one means only one, not more than one and not less than one. तो कितने केसेस फेवरेबल है काउंट करके बताएं। सो वन हेड रिक्वायर्ड है, सो दिस इज वन हेड एंड वन हेड। 3 केसेस आर फेवरेबल आउट ऑफ 8, सो 3/8। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads, 2 heads आने के चांसेस। तो 2 heads के लिए क्या करेंगे? कितने केसेस बनेंगे? तो अगेन काउंट कर लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट केस, second case and third case. 3 cases are again favorable out of 8. So 3/8. Then comes probability of 3 heads. 3 head आने के chances. तो 3 कैसे आ सकते हैं? हमें काउंट करना है all 3 heads, तीनों हेड चाहिए। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट, तीनों हेड्स अवेलेबल है। सो 1 केस इज फेवरेबल आउट ऑफ। तो सिंपली हमने केसेस में से देखना है कौन से फेवरेबल है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 heads. 4 head is not possible because coins are 3. Probability of getting 0 head. It means no head. No head का मतलब क्या हो गए? सारे टेल्स आ जाएंगी। So 1/8, 1/8. Then probability of getting at most 1 head. At most 1 head.
मतलब मैक्सिमम वन हेड, वन से ज्यादा नहीं आना चाहिए, एटमोस्ट वन हेड, सो एटमोस्ट वन, तो वन से ज्यादा 2 and 3 ये केसेस नहीं आएंगे, बट वन से कम 0, 0 वाला केस आ सकता है। तो हमें यही केसेस काउंट कर लेने हैं। तो 0 वाला केस कौन सा था, दैट इज 1/8, एंड 1 वाला केस था 3/8। इनको सिंपली ऐड कर लेंगे, सो करेक्ट आंसर विल बी 4/8, और वी कैन से 1/2। 4 cases are favorable out of 8. Next is probability of getting at most 2 heads. Maximum 2 heads. 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम 2, 2 से ज्यादा 3 नहीं होना चाहिए। 2 से कम क्या 1 आ सकता है, यस आ सकता है, और 0 भी आ सकता है, बट 3 इज नॉट पॉसिबल। तो इन तीनों के केसेस को ऐड कर लेना है। तो 0 में देयर इज सिंगल केस, 1 में 3 केसेस, एंड 2 में भी कितने हैं, 3 केसेस। तो 7 केसेस आर फेवरेबल आउट ऑफ 8। सिर्फ एक केस फेवरेबल नहीं है जिसमें क्या होगा, सारे हेड्स होंगे, तो उसको छोड़ के रिमेनिंग ऑल 7 केसेस आर फेवरेबल। तो 7/8 इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने के चांसेस। तो एटलीस्ट मींस मिनिमम, तो मिनिमम 1 हेड तो आना ही चाहिए। 1 से ज्यादा भी आ सकता है 2, एंड 2 से ज्यादा 3 भी आ सकता है, बट 1 से कम 0 इज नॉट रिक्वायर्ड, 0 नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर लेना है, तीनों के केसेस को। तो कितने केसेस है, 1 के 3 केसेस, 2 के भी 3 केसेस, एंड 3 के 1 केस। तो 7 cases are favorable out of 8. Out of 8. And the last one, probability of getting at least 2 heads. कम से कम 2 हेड आने चाहिए या उससे ज्यादा। तो 2 heads या फिर 3 heads, बट 2 से कम नहीं आ सकता। सो फेवरेबल केसेस काउंट कर लें, 3 + 1 4, 4/8, और 1/2। सो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है 3 कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। Noted? अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस कौन से हैं, बिगिनिंग फ्रॉम 41। तो जिन्होंने नोट कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करना शुरू करेंगे, 41 to 48। ये सारे 8 क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसी पे। ये सारे क्वेश्चन आपको आराम से ट्राई कर लेने हैं, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे।
सिर्फ आपको ये लॉजिक लगाना है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. ओके